जोधपुर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों की बात कर लेते हैं। जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकारों को अपन देखें, पटवारी की क्लास सब कुछ ये डाल देंगे दोस्तों आपको। नारायण दास, अमरदास, विसनदास, नारायण दास, अमरदास, विसनदास, शिवदास, विसन के साथ किशनदास, शिवदास, इसके अलावा दोस्तों मतीराम, देवीदास, मतीराम, देवीदास, इसके अलावा छज्जू, खेजली, उदयराम। छज्जू, खेजली, नारायण दास, अमरदास, विसनदास, किशनदास, शिवदास, मतीराम, देवीदास, छज्जू, खेजली और उदयराम ये जोधपुर चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। बिल्कुल टीआर कोटवाल जी, बिल्कुल। ले लिया होगा। तो नाथ संप्रदाय का दोस्तों, नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव था मानसिंह राठौड़ के समय में। सर्वाधिक चित्रण हुए दुर्गा चरित्र, शिव पुराण और नाथ पुराण का चित्रण हुआ। इसके अलावा भी अपन बात कर ले दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों एम स्टडी का नंबर आपके कमेंट बॉक्स में है, आप देखें एक बार सभी के सभी। एम स्टडी के इस नंबर पर आप कॉल करें तो दोस्तों प्रमुख चित्रकार नारायण दास, अमरदास, विसनदास, किशनदास, शिवदास, मतीराम और देवीदास, इसके अलावा छज्जू, खेजली और उदयराम। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ फेमस जो चित्रकार थे। तो यहीं पर जोधपुर चित्र शैली समाप्त हो जाती है। बिल्कुल दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको। इस पर संप्रदाय का प्रभाव है, इस पर संप्रदाय का प्रभाव है तो वो किसका है? संप्रदाय का प्रभाव है किसका दोस्तों? वल्लभ संप्रदाय का। काय का दोस्तों? वल्लभ संप्रदाय का। किस संप्रदाय का प्रभाव है दोस्तों इस पर? वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। इसके अलावा भी अपन बात कर ले दोस्तों, दूसरी बात में अगर शैली की कहूं तो किस शैली का प्रभाव है, तो आपको शैली भी लिखा देता हूं दोस्तों। किस शैली का प्रभाव है? तो दोस्तों वो शैली है ब्रज शैली, ब्रज और कांगड़ा शैली। कौन सी शैली दोस्तों? कांगड़ा शैली। संप्रदाय का प्रभाव देखेंगे तो वल्लभ संप्रदाय का है। किस शैली का प्रभाव है? तो दोस्तों दो शैलियों का प्रभाव है, एक तो ब्रज शैली का और एक कांगड़ा शैली का। आप कह रहे होंगे सौरभ चौधरी जी, राम राम भाई, धन्यवाद। मैथ अकेडमी सर, नाम क्या है आपका मैथ अकेडमी वाले सर? मैं नाम नहीं लिख रहा है आपका इस पर। संप्रदाय का प्रभाव देखिए दोस्तों तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। वल्लभ संप्रदाय मतलब भगवान श्री कृष्ण के चित्रों का चित्रण, भगवान श्री की बाल लीलाओं का चित्रण, श्री कृष्ण के बचपन के कृत्यों का चित्रण, माता यशोदा का चित्रण, नंद बाबा का चित्रण। तो दोस्तों वो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। याद रखना, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। जब वल्लभ संप्रदाय पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में होते हैं, और किशनगढ़ चित्र शैली में आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जवानी में आ जाते हैं।
और आप लोग जानते हो जवानी खतरनाक दीवानी होती है, और दीवानी दीवानी में चित्र है यहाँ पर सारे के सारे। यानी कि अपन बात करें, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद सभी को, लाइक कर देना दोस्तों। स्टार्टिंग में गुड मॉर्निंग की जगह पर आप लोग लाइक कर दिया करो, वो ज्यादा अच्छा लगता है। संप्रदाय का प्रभाव वल्लभ संप्रदाय का है और ब्रज और कांगड़ा शैली का प्रभाव है। ढंग से समझे कांगड़ा शैली क्या है। कांगड़ा दोस्तों मैं आपको बता दूं, मोनिका जी गुड मॉर्निंग, इधर समझे सभी के सभी कि कांगड़ा शैली हिमाचल प्रदेश में एक जिला है, कांगड़ा जिला। कांगड़ा जिले से या फिर कांगड़ा से दोस्तों आपको बता दूं कि नागरी दास किशनगढ़ का राजा हुआ है। नागरी दास ने वहां से एक चित्रकार बुलाया जिसका नाम था मोरध्वज निहालचंद। क्या नाम था दोस्तों? मोरध्वज निहालचंद। आगे अपन बात करें दोस्तों, मोरध्वज जो निहालचंद थे, जसनाथ जी मंदिर कौन सी शैली का है दोस्तों? बीकानेर शैली आएगी, रुक जाओ। ब्रज शैली की अपन बात कर लें कि मोरध्वज निहालचंद कांगड़ा से आता है, कहां पर? किशनगढ़ आता है, और किशनगढ़ में आकर नागरी दास की प्रेमिका रसिक बिहारी का चित्रण करता है कांगड़ा शैली में। और इस बात की खबर तो हमें इसलिए लग जाती है क्योंकि एकमात्र ये प्रमुख शैली है जिसमें महिला की नाक में बेसरी नामक आभूषण प्रदर्शित किया गया है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, संप्रदाय का वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। और किस शैली का प्रभाव है? तो ब्रज और कांगड़ा शैली का प्रभाव है। कांगड़ा हिमाचल शैली को कहते हैं। कांगड़ा किसको कहते हैं? हिमाचल प्रदेश की शैली को कहते हैं कांगड़ा शैली। इसके अलावा दोस्तों मैं अपन आगे बात कर ले। गुड मॉर्निंग आरती जी, इधर देखें, किशनगढ़ चित्र शैली की बात कर लूं मैं। जब किशनगढ़ चित्र शैली की बात करें, देखो थोड़ा सा समझा दूं कि जब वल्लभ संप्रदाय की बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण, अकरम कुरैशी जी गुड मॉर्निंग सर, जब वल्लभ संप्रदाय की बात करते हैं तो वल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण को बच्चे के रूप में दिखाया, जबकि किशनगढ़ शैली में दोस्तों जवानी में दिखाया। और जवानी में क्या क्या होता है वो आपको पता है। देखो कुछ जवानी का चित्रण है यहाँ पर, और ये भगवान श्री कृष्ण को देखना पड़ेगा आपको। अब आप बताओ, ढंग से देखे दोस्तों, ये मैंने मान लिया ये बाघ है, कोई ये पेड़ है, बाघ है। अब श्री कृष्ण मिलने के लिए जा रहे हैं। अब पता है दो, अब यार भगवान श्री कृष्ण है, यहां पर बैठे श्री कृष्ण राधा के साथ। किसके साथ? राधा के साथ। एक सरोवर बना हुआ है, सरोवर के किनारे ये क्या बना हुआ है दोस्तों? सरोवर बना हुआ है, सरोवर के किनारे बैठे हुए हैं। और उसी में एक क्या रखी हुई है दोस्तों? एक नाव रखी हुई है। एक क्या रखी हुई है? सरोवर में नाव है दोस्तों। और नाव में जाकर दोनों बैठ जाएंगे। अब कौन? श्री कृष्ण और राधा। याद रखना, एक बड़ा सा गार्डन, बड़े से गार्डन में एक बड़ा सा सरोवर, और बड़े से सरोवर में दो नायक और नायिकाएं, प्रेमी और प्रेमिकाएं नाव में घूम रहे हैं। नाव में घूम रहे हैं अर्थात प्रेम संबंधों का चित्रण हो रहा है। नो डिस्टरबेंस। ऐसी जगह पर घूम रहे हैं जहां पर उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आराम से। तो ध्यान रखना, राधा और कृष्ण के मतलब प्रेम संबंधों को भी भाई एक झलक दी गई है, प्रदर्शित किया गया है। कहां पर? किशनगढ़ चित्र शैली में, क्योंकि जवानी में आ गए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण। इसके अलावा दोस्तों अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं किशनगढ़ चित्र शैली का। किशनगढ़ चित्र शैली में अपन बात करें भाई, किशनगढ़ चित्र शैली का जो स्वर्णकाल है, किशनगढ़ चित्र शैली का जो स्वर्णकाल है वो सावंत सिंह, और इन्हीं सावंत सिंह का शासनकाल है। किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्णकाल सावंत सिंह का शासनकाल है। मैं कहूंगा कि सावंत सिंह का उपनाम भी देखें आप। सावंत सिंह का उपनाम था नागरी दास। क्या नाम था दोस्तों? नागरी दास। और इन्हीं सावंत सिंह की एक प्रेमिका थी
रसिक बिहारी। एक प्रेमिका थी, कौन सी दोस्तों? रसिक बिहारी। सावंत सिंह की प्रेमिका हुआ करती थी रसिक बिहारी। आज आगे आगे अपन बात करें कि भाई रसिक बिहारी जो थी, रसिक बिहारी ने क्या किया कि रसिक बिहारी का चित्रण, यानी कि सावंत सिंह ने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी का चित्रण, सावंत सिंह ने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी का चित्रण मोर ध्वज निहालचंद नामक चित्रकार से करवाया। मोर ध्वज निहालचंद्र, मोर ध्वज निहालचंद्र नामक चित्रकार से करवाया, ध्यान रखना, सावंत सिंह की प्रेमिका रसिक बिहारी का चित्रण मोर ध्वज निहालचंद से करवाया। और आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, रसिक बिहारी का जो चित्रण है वो राधा के रूप में चित्रण करवाया, राधा के रूप में चित्रण करवाया, राधा के रूप में चित्रण करवाया। और इस राधा के रूप में चित्रण की मैं बात कर लूं, इसमें रसिक बिहारी की नाक में बेसरी नामक आभूषण प्रदर्शित किया गया है। बेसरी नामक आभूषण राजस्थान की किस चित्र शैली के चित्रों में महिला की नाक में प्रदर्शित किया गया है? किशनगढ़ चित्र शैली में। नाक में क्या है दोस्तों? बेसरी नामक आभूषण है, ढंग से समझे। किशनगढ़ चित्र शैली की आप बात कर रहे हो तो किशनगढ़ चित्र शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। मैंने राजस्थान के संत और संप्रदाय पढ़ाए हैं और राजस्थान के संत और संप्रदायों में दोस्तों अपन पढ़ चुके हैं वल्लभ संप्रदाय क्या है। वल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण का ज्यादा प्रभाव है। इस पर दोस्तों संप्रदाय के अलावा, संप्रदाय के साथ साथ दो शैलियों का भी प्रभाव है, ब्रज और कांगड़ा शैली का। तो दोस्तों ब्रज शैली भी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की एक चित्र शैली है। तो स्वर्णकाल की बात कर दूं मैं, किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्णकाल सावंत सिंह का शासनकाल था। इनका उपनाम है नागरीदास। इनकी प्रेमिका हुई रसिक बिहारी और रसिक बिहारी का चित्रण सावंत सिंह ने मोरध्वज निहालचंद नामक चित्रकार से करवाया। और रसिक बिहारी का जो चित्रण करवाया, याद रखना दोस्तों, ये जो रसिक बिहारी का चित्रण करवाया है वो राधा के रूप में करवाया है। और नाक में बेसरी नामक आभूषण भी डाला गया है। नाक में क्या डाला गया है दोस्तों? बेसरी नामक आभूषण भी डाला गया है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, सबका दोस्तों स्वागत है, सबका स्वागत है एम स्टडी पर। जो भी नए जुड़े हैं, नए और पुराने, सबका दोस्तों लाइक जरूर कर दें और एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। और ये हटा दूं दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है, ब्रज और कांगड़ा शैली का प्रभाव है। सावंत सिंह का शासनकाल था। नाम नागरीदास, इनका रसिक, जिनका राधा के रूप में चित्र किया मोरध्वज निहालचंद ने। और नाक में नामक आभूषण भी ना हुआ है। तो संप्रदाय दोस्तों वल्लभ हो गया, कांगड़ा और ब्रज शैली हो गया, काल सावंत सिंह का शासनकाल हो गया, जिनको नागरीदास के नाम से भी अपन लोग जानते हैं। तो एक बार आप दोस्तों लाइक बता दें, लाइक कर दें सभी के सभी।